अच्छा, आप आज से आपका प्राइवेट लेबल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? अगर कोई क्वेश्चंस किसी को नहीं समझ में आएँगे, आप लोग मेरे से बाद में पूछ सकते हो। हम लोग उसको लेकर चलेंगे बाद में, ठीक है? प्राइवेट लेबल में क्या होता है, सबसे मेन चीज़ होती है आपकी प्रोडक्ट हंट करना, आपकी मार्केट को एनालाइज़ करना, रिसर्च करना, ठीक है? कि जो चीज़ आप लोग ले रहे हो, आखिर वो आपको प्रॉफ़िट देगी या नहीं देगी या क्या सीन होगा इस चीज़ का ना? ये सब चीज़ें देखनी है आपने। उसके बाद फिर सोर्स। ये सोर्स जो है वो किस तरह से आपने लेकर आना है। सोर्स जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि हमने इन्वेस्ट करना होता है ना। सबसे पहले हमें ऑथेंटिक सोर्स चाहिए होता है। सेकंड नंबर पे क्या होता है, सेकंड नंबर के ऊपर हम ये देखते हैं कि वो हमें कितने कम से कम प्राइस के ऊपर दे रहा है, हम कितना उसके साथ नेगोशिएट कर सकते हैं। थर्ड हम लोग उसमें ये देखते हैं कि हम लोग जो है ना थर्ड ये आ जाता है कि जो हमने फ्रेट देखना है, क्या वो फ्रेट फॉरवर्डिंग जो है वो फ्रेट कंपनीज़ करती हैं या हमारा सोर्स जो है वही हमारे साथ करता है। ये फिर इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ जाता है, ठीक है? और सबसे एंड में क्या आ जाता है कि हमने अपनी प्रोडक्ट को एफबीए करना है या एफबीएम करना है। ये हमने देखना होता है प्रॉफिट मार्जिन के बाद। ये हमारा था प्राइवेट लेबल। इसमें हमने अकाउंट के ऊपर कैसे काम करना है, यानी हमने लिस्टिंग किस तरह से करनी है, हमने केसेस को कैसे ओपन करना है, अकाउंट क्रिएट कैसे करना है अमेज़न के ऊपर, ये सब चीज़ें जो है वो सबसे लास्ट टॉपिक होते हैं हमारे। पहले हम इन चारों मॉडल्स को पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है अपना होलसेल। कौन मुझे बताएगा व्हाट इज़ होलसेल इन अमेज़न? मैम होलसेल में, अमेज़न में होलसेल में हम ब्रांड को हंट करते हैं और उसमें उस बल्क में उसमें माल उठाते हैं और उसकी ब्रांड की प्रोडक्ट को रीसेल करते हैं। ठीक है। और और इसमें हमें एडवर्टाइज भी करनी नहीं पड़ती है। ज़्यादा एडवर्टाइज़ करना नहीं पड़ता। एडवर्टाइज़ करना तो यस होता मैम, है हमने, मतलब लेकिन ज़्यादा ज़्यादा नहीं करना पड़ता ना कि ये प्रोडक्ट, क्योंकि क्योंकि वो वो ब्रांड की हम उठाते हैं ना बल्क में। ब्रांड जी ऑलरेडी रैंक होता है। इसमें क्या होता है होलसेल में वैसे अगर हम लोग देखें तो हमारा मतलब यही होता है ना जी, आपने होलसेल से सामान खरीदा है, यानी हम जी। लोगों ने बल्क में प्रोडक्ट्स लिए हैं, ठीक है? लेकिन अमेज़न के ऊपर होलसेल क्या है? अमेज़न के ऊपर होलसेल ये है कि आपने किसी ब्रांड की प्रोडक्ट को लेके तो उसको आपने रीसेल उसी को करना है। रीसेल। मतलब इसका वही है जो कि हम लोग सिंपल बोलते हैं कि हमने बल्क में सामान लेना है, ऑब्वियसली वो भी हम किसी ब्रांड ही का लेते हैं ना। या अगर हम लोग लोकल भी यस। लेते हैं तो वो भी कोई ना कोई ब्रांड ही होता है जिसको हम लोग लेते हैं। तो क्या होता है कि आपने किसी ब्रांड की प्रोडक्ट को लेना है और उसको आपने फिर रीसेल करना है, ये आ जाता है। इसमें फिर क्या होता है कि हमने प्राइवेट लेबल में हम लोग प्रोडक्ट को हंट करते हैं, ठीक है? होलसेल में हमने ब्रांड को हंट करना है। प्राइवेट लेबल में हम लोग प्रॉफिटेबल और विनिंग प्रोडक्ट को हंट करते हैं। होलसेल में हम लोगों ने प्रॉफिटेबल और विनिंग ब्रांड्स को हंट करना होता है। इसमें हमारी इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी कम होती है प्राइवेट लेबल के अंदर। प्राइवेट लेबल में अगर हम लोग काम स्टार्ट करते हैं ना तो मिनिमम लाइक 2 to 3 मिलियन, 4 मिलियन इस तरह से हम स्टार्ट लेते हैं। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर हमें कोई प्रोडक्ट जो है वो ऐसी मिल जाती है जो कि बहुत ही लाइक चीप रेट के ऊपर हो या कुछ छोटे साइज़ में हो, तो हम लोग 1 मिलियन से भी स्टार्ट ले सकते हैं, लो इन्वेस्टमेंट के साथ भी स्टार्ट ले सकते हैं। और होलसेल में क्या होता है कि आप 3, 4, 5, 7, 8 लाख से काम शुरू कर लेते हो, उसके बाद 1 मिलियन से काम स्टार्ट कर लेते हो, जितने हैं आपके पास आप उससे काम स्टार्ट कर सकते हो। इसमें आपको ज़्यादा एडवर्टाइज़मेंट की ज़रूरत नहीं होती है, क्यों? क्योंकि वो ब्रांड जो है वो ऑलरेडी रैंक्ड होता है, ठीक है? ना ही हमें ज़्यादा सोशल मीडिया यानी जिसको हम लोग बोलते हैं एफिलिएटेड मार्केटिंग, ना आपको ज़्यादा इसमें एफिलिएटेड मार्केटिंग की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो ब्रांड जो है वो रैंक्ड होता है, उसको सब लोग जानते हैं। सबसे सेफेस्ट मॉडल होता है ये, इसमें रिस्क लो होता है और हाई प्रॉफिट होता है। ओवरऑल अगर हम लोग देखते हैं तो 45% लोग जो हैं वो होलसेल के ऊपर बिजनेस करते हैं, ठीक है? 75 मैंने बताया था आपको प्राइवेट लेवल के ऊपर करते हैं एंड 45 जो हैं वो होलसेल पे करते हैं। गॉट इट? कोई पॉइंट इसमें से ना समझ आया हो? अच्छा, इसमें फिर हम लोगों ने ये करना होता है कि हमने जब ब्रांड से प्रोडक्ट हमने ब्रांड को हंट कर लिया, उसके बाद हम लोगों ने या तो उसी ब्रांड से प्रोडक्ट परचेज करनी होती है, ठीक है ना, बल्क में होलसेल प्राइस के ऊपर, या हमने उस ब्रांड के मैन्युफैक्चरर्स, उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स और उसके सप्लायर्स जो होते हैं ना पीछे बैक एंड पे, या हम लोग उनसे लेते हैं इन चीज़ों को, ठीक है ना? ये चीज़ इसमें आ जाती है हमारे पास। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन? मैम इसकी क्या रीजन होती है कि मतलब इसकी क्या रीजन होती है कि लोग होलसेल पे कम काम क्यों करते हैं? होलसेल पे लोग कम काम इसलिए करते हैं क्योंकि ना ये रिस्क होता है।
थोड़ा सा रिस्क इस सेंस में आ गया कि देखो 2 साल 3 साल आपने खूब इसके ऊपर कमाया, ठीक है? आपका जितना भी आपने अर्न किया, इन्वेस्ट किया, आपकी चीज़ तो नहीं थी ना। सबसे पहली बात, ब्रांड तो आपके नाम का नहीं था ना। नाम तो एग्जांपल है, हम ले लेते हैं नेस्ले ले लेते हैं, नाम तो नेस्ले का था ना। आपने जस्ट सिर्फ अर्निंग की है उसके ऊपर, पहली बात। लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं प्राइवेट लेबल को अपना ब्रांड बनाने को। दूसरी बात ये होती है कि ब्रांड के साथ काम करने से ये होता है कि हमें श्योरिटी नहीं होती है। 2 साल के बाद, समटाइम 1.5 ईयर्स के बाद, समटाइम 3 साल के बाद ब्रांड का किसी भी छोटी-सी बात पे दिमाग ख़राब हो सकता है। मैं इसको यही बोलती हूँ कि ब्रांड का दिमाग ख़राब हो सकता है और वो आपके साथ काम करना छोड़ सकता है। वो कह देगा आपको, मुझे आपके साथ काम नहीं करना। इसको हम बोलते हैं आईपी कंप्लेंट्स आ जाती हैं। छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं जिनका हमने ख़्याल रखना होता है इसमें। इससे प्रॉफिट तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है? लोग काम भी बहुत करते हैं इसमें। लेकिन क्या है कि इसमें ये चीज़ आ जाती है कि ब्रांड्स जो है ना, वो ज़्यादा टाइम आपके साथ काम नहीं करते हैं। वो फिर आप लोगों को लाइक आप इनकार कर देते हैं कि जी नहीं, बस मैंने इस फलाँ कंपनी के साथ अब मैंने काम नहीं करना, यानी आपकी लिस्टिंग को रिमूव कर देते हैं। ये चीज़ें जब अभी आप आगे बढ़ोगे ना, फिर आपको ये वाले पॉइंट्स समझ में आएँगे। और अब जो अमेज़न का हाल है, अब अमेज़न का जो न्यूज़ आ रही है ना, जो नई खबरें आ रही हैं, उसमें ये है कि एक तो पाकिस्तान में आर्बिट्राज शायद आई थिंक मज़ीद 1 साल तक रह जाए। उसके बाद नज़र नहीं आ रहा कि पाकिस्तान में होगा आर्बिट्राज ना। सेकंड क्या हो रहा है कि होलसेल में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लोग जो है ना वो प्राइवेट लेवल की तरफ ज़्यादा मूव कर रहे हैं। होलसेल में क्या हो रहा है कि हमारे पास इतने ज़्यादा ये सॉफ्टवेयर्स और ये जितने भी एआई टूल्स हैं, इनके थ्रू ना लोग चीटिंग बहुत कर रहे हैं। होलसेल में ये होता है कि आपने ब्रांड के साथ जब काम करना है ना, तो आपने उस ब्रांड से पहले अप्रूवल लेनी होती है, आपने परमिशन लेनी होती है उस ब्रांड से कि भई मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, ये मेरी कंपनी है, ये मेरी वेबसाइट है, ये मेरी कंपनी की डिटेल है, ये प्रोडक्ट है आपकी जिसको मैं रीसेल करना चाहता हूँ, तो मुझे परमिशन चाहिए इस चीज़ की, ठीक है? तो वो ब्रांड अगर हमें परमिशन देगा तो ही हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं। अगर वो हमें परमिशन नहीं देगा तो हम उसके ऊपर काम नहीं कर सकते। लोग अब क्या करते हैं कि लोग इन सॉफ्टवेयर्स और इन डिफरेंट टूल्स के थ्रू ना ओपन कर देते हैं गेट। इसको हम बोलते हैं गेट ओपन करना, और गेट जो है ना इसको अनगेट करना, और गेटेड प्रोडक्ट इसको हम लोग बोलते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था प्रोडक्ट्स, गेटेड प्रोडक्ट्स और अनगेटेड वो प्रोडक्ट्स थे। यहाँ पर होलसेल में क्या होता है, ब्रांड्स होते हैं, गेटेड ब्रांड्स और अनगेटेड ब्रांड्स। गेटेड ब्रांड्स वो वाले ब्रांड्स होते हैं जिनसे हमें परमिशन लेनी पड़ती है, जिनसे हमें इजाज़त लेनी पड़ती है। उसके लिए हमें उन्हें अपना बिजनेस और अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को शो करना पड़ता है, ठीक है? अनगेटेड ब्रांड्स कौन से होते हैं? वो ब्रांड्स होते हैं जो ओपन होते हैं, जिनके साथ हमें काम करने के लिए परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस हम उस ब्रांड को चेक करते हैं कि इसके ऊपर गेट है या नहीं है। नहीं होता है तो हम अपनी लिस्टिंग करके हम उसके साथ काम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? ये चीज़ आ जाती है। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से होलसेल के ऊपर बहुत ज़्यादा लोग हैं, लेकिन फिर भी अगर हम लोग उनको प्राइवेट लेवल से कंपेयर करते हैं ना, तो फिर भी प्राइवेट लेवल जो है वो नंबर 1 के ऊपर आता है। गॉट इट? अच्छा, अब इस पे तो कोई क्वेश्चन नहीं है ना? नो मैम। अब मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताती हूँ। इसमें हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है इसमें हमारे पास बाय बॉक्स। बाय बॉक्स क्या होता है? The Amazon buy box is a section on the right side of an Amazon product detail page where customers can add to product to their cart with a highly visible box that says buy now. इसके राइट साइड पर जो बाय बॉक्स जो बॉक्स बना हुआ होता है ना, मैं अभी आपको साथ में दिखाती हूँ। सॉरी मैम, आज हीलियम नहीं चल रहा। चल रहा है, ये देखो, ये आ रहा है लेकिन मे बी हमारा नहीं आ रहा। आपको इंटरनेट का इशू ना हो, उसको हमारा आ रहा है, सॉरी यू हैव बीन ब्लॉक्ड। नहीं नहीं, कुछ और मसला होगा, मुझे मैं दिखाना बाद में, मैं आपको चेक करके दूंगी। अब मैंने जो है ना ओके। ब्रांड खोला नाइकी, ठीक है? नाइकी की मैंने ये शूज़ ले लिए, ये लेडीज़ शूज़ हैं, नाइकी विमेंस जिमनास्टिक शूज़, ठीक है ना? मैंने ये इसको ओपन किया। अब ये जो बॉक्स बना हुआ है ना, ये आप लोगों को नज़र आ रहा है ना? हाँ, आ रहा है, शेयर हो रही है। ये जो बॉक्स बना हुआ है ना, ये जो 162 प्राइस से लेके तो यहाँ तक, पेमेंट से नीचे तक, ठीक है? ऐड टू लिस्ट तक, ये जो बॉक्स है ना, इस बॉक्स को हम बोलते हैं बाय बॉक्स,
क्या बोलते हैं इस बॉक्स को हम लोग? बाय बॉक्स, वो वाला बॉक्स जहाँ से आप अपना शॉपिंग कर सकते हो। अब एज अ कस्टमर अगर हम देखते हैं, एज अ कस्टमर हमें नहीं पता होगा ये क्या चीज़ है, हमने तो सिर्फ इसको ओपन करना है, हमारे सामने हमें ये डिज़ाइन अच्छा लगा शू का, हमने इसको ओपन किया नाइकी का और हमने उसको बाय नाउ कर दिया या ऐड टू कार्ट कर दिया, ठीक है ना। लेकिन जो लोग इसके ऊपर बिजनेस कर रहे हैं उनको पता है कि इस बाय बॉक्स की कितनी इम्पोर्टेंस होती है, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंस होती है इस बाय बॉक्स की? इस बाय बॉक्स की इंपॉर्टेंस ये होती है कि ये है एक ब्रांड नाइकी, ठीक है ना। अब इस नाइकी के ऊपर कितने लोग, कितनी कंपनीज इस एक शू के 6.5 साइज नंबर और द कलर्स वाइट ब्लैक, ये वाला ब्लैक एंड वाइट को कितने लोग रीसेल कर रहे हैं, ये अब हमें कैसे चलेगा पता? इस बाय बॉक्स के नीचे एक और छोटा सा बॉक्स होता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू 25, यानी कि 25 जो है ना वो इस शू को मजीद रीसेल कर रहे हैं। अगर आप लोग एज अ कस्टमर ओपन करते हो तो ये वाला आपके सामने बॉक्स ओपन होके नहीं आता, ना ही आपको पता होता है इस चीज़ का कि ये क्या लिखा हुआ है ना। लेकिन इसका मतलब ये है कि ये जो मजीद 25 यहाँ पर हमें शो हो रही है ना, ये कंपनीज, ये सब डिफरेंट कंपनीज हैं, ये सब कंपनीज जो है ना ये सब इस नाइकी के इस शू को रीसेल कर रही हैं एज अ होलसेलर। समझ में आया ये वाला पॉइंट? जी मैम। अब ये होलसेल और ये आगे जो है ना जितने मॉडल्स हैं इन सब मॉडल्स को समझना है, इनके पे प्रैक्टिस करनी है। प्राइवेट लेबल बहुत आसान था अपना ब्रांड लॉन्च करना, लेकिन किसी ब्रांड के साथ काम करने के लिए आपने छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है 25 न्यू। अभी जो 25 कंपनीज है ना इनके बीच में एक आप कह लो कि विनिंग रेस लगी हुई है कि ये बाय बॉक्स किसने विन करना है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इस वक्त इस 25 कंपनीज में से एक कंपनी है DR सप्लाई। अगर मैं एज अ कस्टमर आती हूँ और मैं आके नाइकी का पेज ओपन करूंगी, मैंने तो नाइकी से शॉपिंग की है ना, मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मुझे पीछे कौन सी कंपनी से डिलीवरी हो रही है। मैंने तो एक सबसे पहले अमेज़न से की है, सेकंड मैंने नाइकी को ओपन करके नाइकी से की है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है सोल्ड बाय, यानी इस वक्त इस कंपनी के पास ये बाय बॉक्स है। अगर हम लोग थोड़ी देर के बाद इसको चेक करेंगे या अगर हम लोग कल इसको चेक करते हैं तो हो सकता है यहाँ पर कंपनी का नाम कुछ और लिखा हुआ हो, ठीक है। ये वाला पॉइंट समझ में आया है? इस चीज़ को समझना है आप लोगों ने। ये 25, अच्छा DR सप्लायर को हम यहाँ से खोलते हैं। ये 25 कंपनीज हैं जो कि नाइकी के इस ब्लैक एंड वाइट शूज का 6.5 साइज को सेल कर रही हैं। समझ में आया ये चीज? ओके, हम इस 25 में से DR सप्लायर को ओपन करके देखते हैं कहाँ पे लिखा हुआ है। ये शॉपेबल कंपनी का नाम है, ये रही DR सप्लायर, ठीक है। इसके पास इस वक्त बाय बॉक्स है। मैंने जब इस कंपनी को ओपन किया तो यहाँ पे लिखा हुआ मेरे पास आ गया 50% पॉजिटिव लाइफ टाइम्स, ठीक है। इसकी रेटिंग जो है वो बहुत अच्छी है, 6 टोटल इसकी रेटिंग है। उसके बाद इसने प्राइस लगाई हुई है 162.56। मैं क्या करूँगी, मैं इसको जो है ना ओपन करके देखती हूँ शू के ऊपर जाके। जब मैंने इसको ओपन किया तो ये तो फिर वही निकल आया, नाइकी निकल आया ना ब्रांड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इस कंपनी का ब्रांड भी यही है, यानी कि ये होलसेल के ऊपर काम कर रहा है। इतनी खामोशी है कि मुझे लग रहा है किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। मैम आ रहा है? जी नहीं समझ आ रहा मैम। आ रहा है ना? जी जी। क्योंकि ये एक्चुअली जो होलसेल है ना ये ज़रा थोड़ा सा टेढ़ी चीज़ है, उतना ही प्रॉफिट होता है।
इन्वेस्टमेंट भी लो होती है, लेकिन बस समझना होता है इसमें हमें। अच्छा, ये है बाय बॉक्स जिसके ऊपर हम लोगों ने एंड तक होलसेल, आर्बिट्राज और ड्रॉप शिपिंग, ये आर्बिट्राज करना है आपने, आपको ही पता होना चाहिए इन सब चीज़ों का। होलसेल, आर्बिट्राज, ड्रॉप शिपिंग, इन 3 चीज़ों में सारी गेम जो है ना वो इस बॉक्स बाय की बॉक्स। है और इस बॉक्स को विन करने की है, बाय बॉक्स की है। ठीक है? 6.5 शू था जो हमने खोला था थोड़ी देर पहले, है ना? यही चीज़ थी। मैंने 10 मिनट पहले ये वाला पेज ओपन किया था, 10 मिनट में यहाँ पर कंपनी का नाम चेंज हो गया। हो गया? शॉपेबल नाम आ गया। है ना? तो यस मैम। ये पल-पल चेंज होगा यहाँ पे नाम। आप लोगों ने क्या करना है कि आपने कहना है मेरा नाम यहाँ पे आना चाहिए। अब आपका नाम यहाँ पर कैसे आएगा? उसके लिए हमें क्या-क्या करना होता है? अच्छा, इसके लिए ये है कि सबसे पहले अब आप लोगों ने कीपा भी परचेज़ करना है। ठीक है ना? अब कीपा का क्या काम है यहाँ पर? ये है कीपा। कीपा ने मुझे इस प्रोडक्ट का एक-एक फीचर बता दिया कि इसका सेल्स रैंक कैसा है, इस बाय बॉक्स जो है मैम वो स्क्रीन नहीं चल रही मेरे पास, स्क्रीन स्टिल है। हाँ अब आई। ओह! सबके पास है मैम ऑस्ट्रेलिया थी जी। बता दिया करो ना। अब देखो मुझे फिर से ऊपर से ये देखो ज़रा, हम लोगों ने ब्लैक एंड व्हाइट इसी शूज़ का 6.5 पहले खोला हुआ था ना, और अब यहाँ पर क्या आ गया है, कंपनी का नाम चेंज हो गया, शॉपेबल आ गई। पहले दूसरी कंपनी थी ना, है ना? अब यहाँ पे चेंज हो गई। यानी पहले उसके पास बाय बॉक्स था, अब इसके पास आएगा। अब अगर मैं बाय नाउ करती हूँ ना, तो अब मुझे इस कंपनी से मेरे पास आएगी, यानी इसकी तरफ से शॉपिंग होगी। ये मुझे भिजवाएगा शू। वो पहले वाली जो कंपनी थी वो नहीं है, ब्रांड वही है नाइकी का। 25 है, 25 है, पहले कौन सी वाली थी? एक मिनट। पहले ये थी डी आर सप्लाई। जितनी देर में हमने डी आर सप्लाई को ओपन करके चेक किया, उतनी देर में हमारे पास कंपनी चेंज हो गई। इसको कहते हैं बाय बॉक्स की रोटेशन, यानी ये जो 25 कंपनीज हैं इनके पास बाय बॉक्स रोटेट होता जाए। अच्छा, ये है कीपा। कीपा जो होता है ना वो होलसेल का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि ये हमें प्रोडक्ट की प्रोडक्ट की इच्ची बिच्ची बता देता है, यानी उसके अंदर जितनी भी डिटेल्स होती हैं। अगर आप कोई प्रोडक्ट जो है वो सेकंड हैंड भी सेल करते हो तो आपको उसकी भी सारी ये डेफिनेशन बता देगा कि उसमें भी जो है ना यूज्ड में कैसी कैसी बाय बॉक्स यूज्ड में किस कंडीशन में है, कौन सी कंपनी के पास है, वेयर हाउस में कैसा है, ये सब चीज़ें जो है उसकी रेटिंग, उसके रिव्यूज़, ये आपको हर चीज़ बता देगा। 3 महीने का उसका सारा डाटा, 1 साल का, 832 डेज़ का, ये सब चीज़ें। फिर यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखना होता है, यहाँ पे हमने देखना होता है बाय बॉक्स की रोटेशन। बाय सॉरी मैम, हाँ, मैम अभी आप कह रही है ना कि पहले वो कोई और कंपनी थी, उसके बाद साथ ही कंपनी चेंज होगी, वो क्यों चेंज हो जाती है? मतलब क्या उसमें ऐसा वो चेंज इसलिए हुई। प्रोसेसिंग होता था? हाँ, मैं बताने लगी ना। वो चेंज इसलिए हुई क्योंकि इसने मेहनत की, इसने अपना रैंक आगे किया। अब इसने क्या किया वो मैं भी आपको स्लाइड खोल कर दिखाती हूँ। मैं पहले आपको एक दफ़ा बाय बॉक्स की रोटेशन बता दूँ। ये जो 25 कंपनीज़ यहाँ पे लिखी हुई है ना, न्यू 25, इन 25 कंपनी के दरमियान में ना एक रेस लगी हुई है। इन्होंने यहाँ पे आना है। अब यहाँ पे आने के लिए इन लोगों ने क्या-क्या काम करने हैं वो मैं भी आपको बताती हूँ, ठीक है? क्योंकि जब ये यहाँ पे, अच्छा अभी हम लोग जो है ना 10 लोग हैं, ठीक है? हम 10 लोग हैं, हम 10 लोग जो हैं नाइकी का यही शू लेते हैं और हम लोग इसका 6.5 साइज़ का ब्लैक एंड व्हाइट कलर जो है ना, हम इसी को लेते हैं सिर्फ़, और हम इसको रीसेल करना स्टार्ट करते हैं। अब हम 10 लोग हैं, एक कस्टमर आता है, एक कस्टमर ने नाइकी का पेज ओपन किया। अब अगर यहाँ पर, ठीक है, सोल्ड बाय में यहाँ पर अगर लिखा होगा नाम किसका, मरियम का, तो मरियम की कंपनी की तरफ से शू जाएगा, ठीक है? लेकिन उतनी ही देर में, कह लो कि 5 या 10 मिनट के अंदर या 1 दिन के अंदर, 24 घंटे के अंदर या फिर 2 दिन के अंदर, जितना भी टाइम पीरियड लगता है। एग्जांपल है, हम ले लेते हैं बिलाल की, कि बिलाल ने मेहनत की, अपना रैंक हाई किया और वो अगले 24 घंटे में या अगले 2 घंटे में उसने मरियम को पीछे छोड़कर खुद आगे आ गया। तो सोल्ड बाय में यहाँ पर बिलाल की कंपनी का नाम लिखा नो होगा, नो मैम, मुझे ठीक कोई है? नहीं पीछे कर सकता, मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। उसके बाद जो है ना, आपकी सुबह जल्दी उठती है, वहाँ पे रात शुरू होती है अभी।
उसके बाद जो है यहाँ पर बिलाल की कंपनी पहुंची थी कि पीछे से जो है, पीछे से कौन आ गया? आमना कहती है मैं क्यों पीछे हटूँ? आमना ने 10 मिनट के अंदर जो है उसको पीछे करके वो खुद आगे आ गई। तो ये जो रेस होती है ना, इसको हम बोलते हैं बाय बॉक्स की रेस। कि या आपने सोल्ड बाय में यहाँ पे आपकी कंपनी का नाम आना चाहिए, यहाँ पर आपकी कंपनी का नाम आएगा तो ही आपकी सेल होगी, ठीक है? नहीं तो आपकी सेल नहीं होगी। अगर आप बस सिर्फ आपने क्या किया, मैं आई, मैंने आके कहा जी मैं नाइकी का शूज़ से जो है ना वो मैं कर रही हूँ, सेल कर रही हूँ, तो मुझे तो बड़ी सेल होगी, मैंने अच्छा खासा इन्वेस्ट किया है। एग्जाम्पल है, मैंने 2 मिलियन लगा दिया, होलसेल के ऊपर मैंने 2 मिलियन लगा दिया, ठीक है ना, प्राइवेट लेबल की जगह। मैं 2 मिलियन लगाकर तो अब मैं बैठ गई हूँ जी इंतज़ार करने में। मेरे पास तो कस्टमर नहीं आएगा ना, जब तक मैं मेहनत नहीं करूँगी, जब तक मैं मार्केटिंग नहीं करूँगी। कस्टमर को क्या पता कि मेरी शॉप के अंदर नाइकी के शूज़ पड़े हुए हैं, है ना? नहीं पता ना कस्टमर को। जब तक मैं कस्टमर को बताऊँगी नहीं, जब तक मैं उसको शो नहीं करवाऊँगी, उस वक़्त तक कस्टमर को नहीं चलेगा पता कि मेरी शॉप के अंदर क्या कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, क्या वहाँ पर नाइकी के ये वाले शूज़ हैं कि नहीं हैं। और जब उसको चलेगा पता, वो तभी वहाँ पर आएगा ना। उसके लिए फिर क्या करना होता है, पहले मैं आपको वो स्लाइड्स दिखा देती हूँ, फिर आगे चलते हैं। उसके लिए फिर हमें कुछ काम करने पड़ते हैं जिसको हम बोलते हैं बाय बॉक्स रोटेशन। बाय बॉक्स क्या होता है? बाय बॉक्स इज़ अ चांस ऑफ ऑर्डर, यानी जो ऑर्डर आएगा यानी आपकी सेल होगी, ठीक है? ये आपका एक मौका होता है जिसको आपने हासिल करना है। इसमें आपको अपने अकाउंट की हेल्थ को सबसे अच्छा रखना होता है। अकाउंट की हेल्थ में क्या-क्या चीज़ें होती हैं? आपकी हाई सेल होती है, गुड इन्वेंट्री होनी चाहिए, यानी इन्वेंट्री होनी चाहिए आपकी, वहाँ पर शो होना चाहिए कि इतना स्टॉक आपका पड़ा हुआ है, चाहे एफपीए है, चाहे एफपीएम है, ठीक है? कस्टमर्स के फीडबैक और उनके रिव्यूज़ अच्छे होने चाहिए, आपकी प्राइस जो है वो लो होनी चाहिए और आपकी कंपनी का जो बीएसआर है वो भी लो होना चाहिए, 20,000 से कम होना चाहिए। प्राइवेट लेवल में हम लोगों ने पढ़ा था बीएसआर कितना? 50,000। 50,000 से कम, ठीक है? होलसेल में हम मोस्टली 30,000 ले लेते होते हैं, तो आपने 30,000 से कम लेना है होलसेल में। मैं 30 कर देती हूँ। आर्बिट्राज में जो है ना, कहाँ पर मैं लिख दिया? तो बाय बॉक्स विन हम कैसे कर सकते हैं? हमने अपने अकाउंट की हेल्थ को, अकाउंट की हेल्थ कैसे अच्छी होती है? अकाउंट की हेल्थ अच्छी ऐसी होती है कि उसमें जो हमने प्राइस लगाई हुई है ना वो बेस्ट होनी चाहिए। यानी वो प्राइस ना इतनी लो होनी चाहिए कि बंदे को देख के लगे इतनी कम प्राइस है, ये तो वाक़ई कहीं से 2 नंबर तो नहीं रखा हुआ। हमारे माइंड में सबसे पहले यही आता है ना, एक कस्टमर की जो मेंटालिटी होती है वो यही होती है कि भई अगर चीज़ कोई बहुत ही सस्ती मिल रही है, तो हम यही समझते हैं कि ये रेप्लिका होगा इसका। या कोई सेकंड हैंड होगी। ये 2 चीज़ें सबसे पहले हमारे माइंड में आती हैं। तो ना ही प्राइस इतनी लो होनी चाहिए और ना ही प्राइस जो है वो ब्रांड यानी नाइकी की प्राइस से हाई होनी चाहिए। ठीक है? ये चीज़ आ जाती है। सेकंड इसमें क्या आ जाता है? सेकंड इसमें ये आ जाता है कि आप लोगों ने अपने डिस्काउंट्स लगाने होते हैं। आपने अपनी सेल वगैरह लगानी होती है। ठीक है? थर्ड इसमें क्या आ जाता है कि आपने जो आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है वो एक अच्छी क्वांटिटी में होना चाहिए, ठीक है? फोर्थ इसमें आपकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप ब्रांड से प्रोडक्ट परचेज़ नहीं करते हो, एग्ज़ाम्पल है, और आप कहीं पीछे डिस्ट्रीब्यूटर से करते हो या किसी और होलसेलर से करते हो तो उसमें आपने क्वालिटी को ज़रूर देखना है कि कहीं वो उसकी जो क्वालिटी है वो रेप्लिका की तरफ ना जाए, वो ओरिजिनल ही होनी चाहिए, ठीक है? फिर आपके इसमें जो प्रीवियस कस्टमर्स थे, उनका फीडबैक और उनके रिव्यूज़ आपने देखने होते हैं कि वो भी अच्छे होने चाहिए आपकी उसके ऊपर, कंपनी के ऊपर। ये ना हो कि वो अच्छे नहीं हैं, अगर वो अच्छे नहीं होंगे तो फिर अमेज़न कभी भी आपको ऊपर आने का मौका नहीं देता है। ये कुछ चीज़ें होती हैं। अच्छा, उसके बाद सबसे लास्ट में क्या आ जाता है? एडवर्टाइज़मेंट। आपने फिर अपनी कंपनी को जो है ना एडवर्टाइज़ करना होता है। जब आपकी तरफ से एडवर्टाइज़ किया जाएगा, पीपीसी के एड्स रन किए जाएँगे, तो उसमें क्या आता है कि उसमें भी आपको बाय बॉक्स विन करने का मौका मिलता है। और बाय बॉक्स क्या है? इट्स द चांस ऑफ ऑर्डर। यानी बाय बॉक्स में जिसका नाम लिखा होगा ना, जिस भी कंपनी का, वही चीज़, वही कंपनी जो है ना वहाँ से ही सेल होगी, यानी कस्टमर को प्रोडक्ट जो है वो वहीं से जाएगी। डायरेक्ट नाइकी के ब्रांड से नहीं जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और।
अच्छा, एक चीज़ और हम लोगों ने जो ख्याल रखना है, ठीक है, वो क्या होता है, सोल्ड बाय जब ये लिखा हुआ है ना, यहाँ पर ना ही नाइकी का नाम होना चाहिए, यानी कि ना ही ब्रांड का नाम होना चाहिए। जो भी ब्रांड है, नाइकी है, कोई भी ब्रांड है, ठीक है? वो नाम यहाँ पे नहीं होना चाहिए। सेकंड, यहाँ पर अमेज़न का नाम नहीं होना चाहिए। अगर तो बाय बॉक्स आप प्रोडक्ट हंट कर रहे हो, कोई भी ब्रांड हंट करते हो और यहाँ पर बाय बॉक्स में सोल्ड बाय के आगे या तो ब्रांड का नाम लिखा हो या फिर अमेज़न लिखा हो, आपने उसको नहीं लेना। क्यों? क्योंकि फिर आप उसको कम्पीट नहीं कर सकते, ठीक है? इसलिए आपने उसको नहीं लेना। हमने देखना है कि जो हमने 25 कंपनीज़ देखी हैं और ये हमने देखा कि 10 मिनट में यहाँ पर कंपनी भी चेंज हो गई, तो क्या ये अच्छा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो हम ये कीपा के ऊपर थे कि बाय बॉक्स रोटेट होने का मतलब ये है कि बार-बार बाय बॉक्स जो है वो डिफरेंट कंपनीज़ के पास जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ़ 2 ही कंपनीज़ के पास है या 3 कंपनीज़ के पास है, वो किसी और को मौका नहीं दे रहे ऊपर आने का। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ़ अमेज़न ही उसके ऊपर बैठा हुआ है और अमेज़न किसी और कंपनी को आने का मौका नहीं दे रहा, या फिर वो जो ब्रांड है जो हम लोगों ने ओपन किया है वो किसी और कंपनी को ऊपर आने का मौका नहीं दे रहा। उसको चेक करने का क्या है, हमने कीपा को देखना है। कीपा में हमने चले जाना है डाटा में। मैम एक बात पूछूं? पूछो। अच्छा, जिस तरह ये हम प्रोडक्ट हंट करते हैं हम्म। तो वो भी मतलब एक्सपायर हो जाता है, तो इस तरह अगर ब्रांड हंट करेंगे तो ये भी एक्सपायर हो जाएगा, ये कितनी डेज में या कितने आवर्स में होगा? नहीं, ये एक्सपायर नहीं होता, ये ऐसा होता है सम टाइम कि इसके ऊपर अमेज़न आ जाता है, ठीक है? और इसकी जो बाय बॉक्स की रोटेशन है ना वो चेंज हो जाती है, वो मैं भी आपको बताती हूँ कैसे होती है। उसमें ये चीज़ें आ जाती हैं। ये नहीं, हमने अमेज़न का इतना तो फ़ेवर देना चाहिए ना, खुद नहीं आना चाहिए। उसको नहीं पता हम उसके बेhalf में तो वो काम कर रहे हैं। वो कहते हैं अच्छा मेरे ऊपर से आप लोग फ़ायदा उठाई जाओ, मैं कुछ ना कमाऊँ। ये जो है हमने जब उसको कीपा को ओपन किया, डाटा में गए तो प्रोडक्ट की डिटेल आई। ये कीपा ने आपकी इस प्रोडक्ट की टोटली सब डिटेल्स जो है ना यहाँ पे दे दी, ठीक है? सेल्स रैंक यानी पीएसआर, बाय बॉक्स किस किस के पास था, कौन कौन सी प्राइस के ऊपर था, नाइकी की प्राइस क्या थी, उसके बाद भी जिस कंपनी के पास है इस वक्त बाय बॉक्स उसकी प्राइस क्या थी, ठीक है ना? ये देखो ये सब चीज़ें आ गई हैं। उसने बता दिया है कि ये जो 3 है, ओके, 15 मिनट के बाद प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा आप लोग, ठीक है? आपकी टोटली डिटेल्स जो है ना उस प्रोडक्ट की वो सब डिटेल यहाँ पर आपके पास आ जाएगी। ये देखो ये सब डिटेल आपके पास आ गई, इसीलिए बोलते हैं इसको कि कीपा जो है वो आपकी प्रोडक्ट की एक एक चीज़ जो है ना उसको डिफाइन कर देता है, लाइक क्या कहते हैं उसको हम ना, आपकी प्रोडक्ट की इच्ची बिच्ची बता देता है, इसको बोलते हैं हम। अच्छा, फिर आपने जाना है उसके बाद ऑफर्स को छोड़ के बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स के पास। होलसेल, आर्बिट्राज, ड्रॉप शिपिंग, इन 3 चीज़ों में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना बाय बॉक्स के बाद वो है बाय बॉक्स की रोटेशन। हमने ये देखना है कि ये जो 25 रीसेलर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं क्या इन सबको मौका मिल रहा है यहाँ पे आने का? इसको देखने के लिए हम लोगों ने कीपा को रन किया और कीपा के ऊपर ये 1 महीने की 30 डेज़ का रिज़ल्ट जो है ना ये हमारे सामने आ गया यहाँ पे, ये सारा। ये होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसका मतलब है कि अगर आप लोग चाहो तो आप इस प्रोडक्ट को ले सकते हो, ठीक है? 3 मिनट पहले 3 मिनट पहले बाय बॉक्स कौन सी कंपनी के पास था? डीआर सप्लायर के पास था, ठीक है ना? और ये फिर चेंज हो गया बाय बॉक्स। जस्ट नाउ एयर जेस के पास चला गया बाय बॉक्स। यहाँ से आपको चलता है पता, 20 दिन पहले इस कंपनी के पास था, 9 दिन पहले इनके पास था। ये सब डिफरेंट कंपनीज हैं, इसमें से कोई भी जो है ना वो नहीं है, अमेज़न नहीं है। ये चीज़ आपको देखनी आ जाएगी ना, तो फिर आपको कीपा के ऊपर काम करना आ जाएगा, होलसेल के ऊपर काम करना आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पर हमने क्या-क्या चीज़ें देखनी है, यहाँ पे उन्होंने प्राइस बता दी है सबकी कि सब ने ये प्राइस लगाई हुई है। मोस्टली कह लो कि 162 जो है ना प्राइस, ये एवरेज प्राइस आ जाती है इसकी, ठीक है ना? उसके बाद फिर उसने स्टॉक बता दिए कि इन कंपनीज़ के पास ये डिफरेंट स्टॉक्स हैं, इनके स्टॉक खत्म होते गए,
16 दिन पहले ये था, इसके पास स्टॉक ख़त्म हो चुका है, ये सब चीज़ें आ गई इसके बाद। फिर हमने यहाँ पर देखना है कि कितनी कंपनीज़ जो हैं वो इसके ऊपर FBA करती हैं, कितनी कंपनीज़ इसके ऊपर FBM कर रही हैं, ठीक है। यहाँ पर जो खाली ये ब्लैंक है, ये सब FBM वाले हैं, जिनके पर टिक हुआ हुआ है वो FBA कर रही हैं। रेटिंग सबकी तकरीबन उन्होंने यहाँ पर बता दी है आपको। रिव्यू काउंट क्या होता है, फिर हमने इस चीज़ को देखना है, ठीक है। रिव्यू काउंट क्या होता है, कल हम लोगों ने इंशाल्लाह जो है ना कीपा के ऊपर काम करना है, स्टार्ट करना है कि कीपा के ऊपर हम कैसे काम करते हैं, हमने इस चीज़ को देखना है। और कीपा के ऊपर हमने कैसे ब्रांड को हंट करना होता है, और उसके लिए आप लोगों को कीपा परचेज करना पड़ेगा, जो कि 1500 का आता है। ओके, रिव्यू काउंट हम देखेंगे कल। जैसे हम लोग हीलियम में जाते हैं और ब्लैक बॉक्स को फिल करते हैं ना, सेम वैसे ही हम लोगों ने कीपा में जाना होता है, और वहाँ पे फॉर्म होता है एक, हमने उसको फिल करना होता है, ठीक है। उस फॉर्म को फिल करने के बाद वो हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक हमें प्रोडक्ट्स जो है ना वो निकाल कर दे देता है। हमारा क्या क्राइटेरिया होता है, ये सब चीज़ें जो है मैं आप लोगों को कल बताऊंगी इंशाल्लाह। अभी सिर्फ ये समझना है, आप लोगों ने देखना है कि ये काम कैसे करता है, ये होता क्या है। आज का लेक्चर जो है वो इस चीज़ के ऊपर होता है। ये बाई अगर आपके पास ऐसा रिजल्ट आ गया है ना जो मेरे सामने है इस वक्त, तो ये सबसे बेस्ट रिजल्ट है, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है कि बाय बॉक्स जो है वो रोटेट हो रहा है। यानी ये नहीं है कि बाय बॉक्स सिर्फ 2-3 लोगों के पास ही है, नहीं, वो सबके पास रोटेट हो रहा है। और उन्होंने यहाँ बता दिया है कि कितने कितने दिन पहले इस कंपनी के पास था, ठीक है। ये चीज़ आ जाती है इसमें। ये वाला पॉइंट समझ में आया है, इसको भी हम लोग मजीद डिस्कस करेंगे कल परसों दोबारा। अभी सिर्फ आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि ये क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्या होता है इसमें। इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या होता है, मेन दिस वन बाय बॉक्स, और फिर बाय बॉक्स की रोटेशन। उसके बाद इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, छोटे छोटे से पॉइंट्स आते हैं जो आप लोगों ने लिख लेने हैं अपने पास, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो किसी भी चीज़ में, ठीक है ना। ये समझ में आया सबको, कोई क्वेश्चन? नहीं मैम। कोई क्वेश्चन भी नहीं है? मैम प्राइवेट लेवल में तो हम अपने नहीं प्राइवेट लेवल में तो हम अकाउंट की हेल्थ को जो हैंडल करते हैं, तो यहाँ पर भी अकाउंट हेल्थ को हैंडल करने का क्राइटेरिया कोई थोड़ा डिफरेंट होएगा कि वही होगा? नहीं, थोड़ा सा 19-20 का फर्क होता है, ज़्यादा फर्क नहीं होता। थोड़ा सा बस ऊपर नीचे होता है सिर्फ, बाकी नहीं। अच्छा, होलसेल, आर्बिट्राज और ड्रॉप शिपिंग के लिए हमारे पास जो बेस्ट टूल कि मतलब हम अपनी रैंकिंग जैसे आपने बताया 25 लोगों में रेस लगी हुई है बाय बॉक्स की, एग्जैक्टली, हाँ। ठीक है, तो 10 मिनट लेंगे कि हम्म, क्या हुआ सामिया? मैम ये मैं भी पूछने लगी थी। हम ऐसे क्या स्टेप्स लेंगे हाँ जी। कि जिससे हमारे अकाउंट की हेल्थ बेहतर हो और हमारा नाम आ जाए, वो क्या होगा? वो मैंने अभी बताया ना कि आपको अपनी प्राइस जो है वो बेस्ट रखनी होगी, ठीक है। आपको एडवर्टाइज करना होगा, आपको क्वांटिटी यानी जो इन्वेंट्री होगी आपके पास, वो इन्वेंट्री आपके पास अच्छी क्वांटिटी में होनी चाहिए, तादाद में होनी चाहिए। ये ना हो कि सिर्फ जो है ना 150, सिर्फ जो है 150 होने होने चाहिए। हाँ जी वकास, अस्सलाम वालेकुम। और आज का लेक्चर ख़त्म हो चुका है वकास, चलो कोई बात नहीं। अस्सलाम अच्छा, वालेकुम। वालेकुम टाइम थोड़ा लेट हो गया, मैं जरा मेरे मामू का कुछ प्रॉब्लम हो गया था, वहाँ गए हुए थे, इमरजेंसी सिचुएशन थी, तो बस अभी अस्सलाम। आया हूँ। ओके ओके ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, आप रिकॉर्डिंग्स में देख लेना, ठीक है। नहीं समझ आएगा तो हम लोग कल दोबारा इसको रिपीट कर लेंगे। हाँ अच्छा, ठीक हो गया। हाँ, अच्छा, ये सामिया और मरियम, इसमें ये है ना कि आप लोगों ने सबसे पहले अपनी प्राइस को बेस्ट करना है, ठीक है। सेकंड, आप लोगों ने अपनी क्वालिटी को बेस्ट करना है। थर्ड क्या करना है आपने, थर्ड आप लोगों ने अपनी जो क्वांटिटी है, वो इन्वेंट्री जो है ना आपकी, स्टॉक जो मैंने वहाँ पे दिखाया था आपको, वो स्टॉक आपके पास होना चाहिए, ठीक है, जब आप एज अ न्यू कंपनी में जाते हो। और फोर्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आप लोगों को एडवर्टाइज करना होता है, पीपीसी के एड्स रन करने होते हैं इसमें। अब तो ये हो गया है कि अब आप अमेजोन से बाहर भी मार्केटिंग करते हो, जिसको हम लोग एफिलिएटेड मार्केटिंग कहते हैं, ठीक है। वो भी अब आप लोग जो है ना वो भी कर सकते हो आप लोग। उसमें उसमें ये होता है कि आपने जहाँ से अपना लिंक उठाना है, और लिंक उठा के आपने अपना, अगर यूएस मार्केट में काम कर रहे हो आप, तो यूएस की मार्केट में डिफरेंट ग्रुप्स को आपने ज्वाइन करना है। जैसे पाकिस्तान में हैं बाइंग और सेलिंग के कितने भी तहाशा ग्रुप्स हैं जहाँ आप लोग काम करते हो, तो सेम ऐसे ही जो है वहाँ पे भी ग्रुप्स होते हैं, आपने वहाँ पर जाकर ना इनको शेयर करना है। इसको हम लोग बोलते हैं एफिलिएटेड मार्केटिंग, यानी कि
हम लोग ने कनेक्ट कर दिया फेसबुक उसको अमेज़न को दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स के साथ ना, ये चीज़ें आ जाती हैं इसमें। तो इसमें यही चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से आप अपने अकाउंट को बेटर ले आ सकते हो और आपको बाय बॉक्स को विन करने का मौका मिल सकता है। आपने बेस्ट रिव्यूज़ लेकर आने होते हैं, बैड रिव्यूज़ अपने अकाउंट में नहीं रखने होते हैं, ठीक है? उसके अलावा आपके कस्टमर्स जो हैं वो आपसे हैप्पी होने चाहिए, वो यही रिव्यूज़ ही में आ जाता है। ओके। तो ये सब चीज़ें होती हैं हमारी यहाँ पे, ठीक है ना? तो मैं अभी इसको बाकी कोई और क्वेश्चन हो तो? कुछ ना समझ में आया हो? मैम ये तो हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें पता चलेगा हमें समझ आएगी है कि नहीं। और दूसरा ये कि इसमें आपने ना जितनी भी बातें हैं ना बस वो लिख लेनी है अपने पास ना, ठीक है? इससे बहुत सारी चीज़ें आगे आ जाएँगी जो कि मैं आप लोगों को आहिस्ता-आहिस्ता बताऊँगी, कल बताऊँगी कि हमने कौन-कौन से क्राइटेरिया के मुताबिक किस तरह से चलना है और कैसे काम करना है। मैं अभी आपके साथ लेक्चर जो है ना वो शेयर नहीं करूँगी, कर भी दूँगी तो फ़र्क नहीं होगा, मैं कर दूँगी बल्कि। हमने क्या देखा? हमने देखा होलसेल। होलसेल क्या होता है? किसी भी ब्रांड की प्रोडक्ट को रीसेल करना, ठीक है? उसको होलसेल बोलते हैं हम लोगों ने। यहाँ पर हमने क्या करना होता है? हमने अपनी ब्रांड को हंट करना होता है। प्राइवेट लेबल में हम लोगों ने प्रोडक्ट को हंट करना था, होलसेल में हम लोगों ने ब्रांड को हंट करना है और किसी एक प्रॉफिटेबल ब्रांड को हंट करना होता है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास क्या होता है? सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास होता है बाय बॉक्स। और बाय बॉक्स क्या होता है वो भी मैंने आपको बताया है अभी। मैं दोबारा अभी ओपन करके बताती हूँ। देन बाय बॉक्स की रोटेशन, सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? बाय बॉक्स की रोटेशन, कि उसके ऊपर जितनी भी कंपनीज काम कर रही हैं उसकी प्रोडक्ट को रीसेल कर रही हैं, क्या उनको मौका भी मिल रहा है सेल करने का या नहीं? या फिर कोई एक कंपनी ही बैठी है या फिर अमेज़न है उसके ऊपर, ये सब चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है? फिर हमने इन चीज़ों को नहीं चलना लेके। उसके बाद एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूँ, वो क्या होता है? वो होता है कि हमने अच्छा फॉर एग्ज़ाम्पल मैं नाइकी की एग्ज़ाम्पल लेती हूँ। नाइकी के साथ मुझे ये वाले शूज़ पसंद आ गए नाइकी के, जो मैंने अभी ओपन करके दिखाए थे आप लोगों को। मैं कहती हूँ कि मुझे ये जो है ना इसका मुझे डिस्ट्रीब्यूटर भी मिल गया है और बाकी सब चीज़ें भी हो गई हैं। अब मैंने क्या करना है? अब मैंने क्या करना है कि मैंने इस ब्रांड से परमिशन लेनी है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रांड अप्रूवल। ब्रांड अप्रूवल जो होती है ना ये होलसेल में सबसे इम्पोर्टेंट होती है। उसके लिए हमें क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं? इसके लिए हमें ये रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती है कि हमें सबसे पहले चाहिए होती है एलएलसी। एलएलसी क्या होती है? लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, ठीक है? या फिर एलटीडी, ठीक है ना? अब ये एलएलसी, एलटीडी या फिर पाकिस्तान में क्या होता है? एफबीए। पाकिस्तान में ये मैडम एसएमसी के नाम से होती हैं, सिंगल मेंबर कंपनी के नाम से एलएलसी जो होती हैं। नहीं नहीं वो भी तो होती है ना, ब्रांड रजिस्ट्री क्या होती है? एफबीए से होता है ना रजिस्टर्ड। वो एफबीआर से रजिस्ट्रेशन होती है, इंडियन एफबीआर से, सॉरी, हाँ। एफबीआर। एफबीआर होता है। और वो कुछ कंपनीज है वो एलएलसी वगैरह या एसएमसी जो है वो एसईसीपी से रजिस्ट्रेशन होती है उनकी। वो डिफरेंट होती हैं ना, वही चीज़ें। आप इसका मतलब ये होता है कि आपने अपने बिज़नेस को रजिस्टर्ड करवाना है, जिस भी कंट्री में आप जो भी लेते हो अपनी मार्केट प्लेस लोगे। यूएस में क्या होता है? एलएलसी होती है, यूरोप में, यूके में, कनाडा वगैरह में यहाँ पर जो है एलटीडी होती है और दुबई में जो है इसको हम लोग ब्रांड रजिस्ट्री सर्टिफिकेट्स बोलते हैं, ठीक है? और पाकिस्तान में बता ही दिया कि कहाँ से होती है। तो ये हमने अपने ब्रांड को यानी अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करवाना होता है कि हम प्रॉपर जो है अपना बिज़नेस स्टार्ट करने लगे हैं। इसको हम लोग बिज़नेस की रजिस्ट्रेशन कहते हैं इसमें। ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इसके अलावा हमें एक डॉक्यूमेंट चाहिए होता है जिसको हम बोलते हैं रीसेलर सर्टिफिकेट। वो क्या होता है कि हमने लाइक अगर हम लोग यूएस में काम कर रहे हैं मार्केट प्लेस में, तो आपको यूएस की गवर्नमेंट से जो है ना ये परमिशन लेटर लेना होता है कि मैंने आपके यहाँ पे लाइक ये फलां ब्रांड है, उस ब्रांड के प्रोडक्ट को रीसेल करना है, ठीक है ना? तो वो हमें परमिशन लेनी पड़ती है, वो हमें रीसेलर सर्टिफिकेट देते हैं। वो सर्टिफिकेट के बाद हम लोग किसी भी प्रोडक्ट को जो है ना रीसेल कर सकते हैं।
उसके बाद हम लोगों को अपनी कंपनी की डिटेल्स चाहिए होती हैं, वेबसाइट चाहिए होती है, प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस चाहिए होता है। यानी किसी भी ब्रांड से अप्रूवल लेने के लिए मैं अगर उसको ईमेल करती हूँ अपने सोबिया हैदर के नाम से, sobiahaider.gmail.com के नाम से मैं उसको ईमेल करूँगी तो वो देखेगा भी नहीं, रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसको अपनी कंपनी के नाम से, जो यहाँ पे मेंशन हुआ हुआ है कि ग्लोबल ट्रेनिंग सेंटर isb@gmail.com, ये मेरी कंपनी का जीमेल है, प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस है। अगर मैं इस नाम से उसको मैसेज करूँगी, उसको ईमेल करूँगी, मेल करूँगी, वो फ़ौरन मुझको रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना, हमने इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है इस चीज़ में। तो जब हम लोग होलसेल के ऊपर काम करते हैं, तो होलसेल के ऊपर काम करने के लिए हमें प्रॉपर उस ब्रांड से परमिशन लेनी पड़ती है, अप्रूवल लेटर लेना पड़ता है। उसके लिए हमें पहले अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है, अपनी कंपनी को शो करना पड़ता है, आपको अपनी कंपनी की डिटेल्स शो करनी पड़ती हैं, आपको अपनी कंपनी के नाम का बैंक अकाउंट बनवाना है, कंपनी के नाम का प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस बनवाना है, रीसेलर सर्टिफिकेट लेना है। ये वो सब चीज़ें होती हैं जो हमें रिक्वायर्ड होती हैं होलसेल के ऊपर काम करने के लिए। गॉट इट? यस मैम। अच्छा, इसके बाद फिर अच्छा, फिर ये हंटिंग आ जाएगी, इसको फिर हम लोग कल देखते हैं। बल्कि अभी देख लेते हैं इसको, बाकी तो हमारा प्रैक्टिकल वर्क होगा सारा, कल से स्टार्ट होगा। हंटिंग में हमने यहाँ पर ब्रांड को हंट करना है, ठीक है। और ब्रांड को कैसे हमने हंट करना है, हम लोग डायरेक्ट ब्रांड्स को हंट कर सकते हैं। जैसे मैंने डायरेक्ट वहाँ पर नाइकी लिख दिया, मुझे पता था, मैंने नाइकी लिख दिया, आप नेस्ले लिख सकते हो, बेतहाशा ब्रांड्स हैं, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अभी हम कुछ और लिख के देखते हैं वहाँ पे। आपने उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स को और होलसेलर्स को हंट करना है। फिर आपने क्या करना है कि ब्रांड अप्रूवल के लिए आपने ऐसी ईमेल में लिख के भेजनी है कि जिससे वो ब्रांड जो है वो कन्विंस हो जाए आपके साथ काम करने के लिए, ठीक है। फिर हम लोगों ने स्मॉल ब्रांड्स को हंट करना होता है। अगर हम लोग ज़्यादा बिग ब्रांड्स को हंट करते हैं तो वहाँ पर छोटी-छोटी से कुछ ना कुछ इश्यूज़ आ जाते हैं, जिसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन होनी चाहिए आपकी। अच्छा, अब इसमें एक होता है एमआरपी। एमआरपी क्या होता है? मिनिमम रिटेल प्राइस। एमआरपी जो है ना, वो ब्रांड जो है वो आपको एक एमआरपी देता है कि इससे कम आपने प्राइस नहीं रखनी, लो प्राइस, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मिनिमम रिटेल प्राइस। जो आपने रिटेल की प्राइस अपनी वहाँ पे मेंशन करनी है। जो हम लोगों ने देखा था कि वो जो 25 कंपनीज थी, जो रीसेलर्स थी, उन सबकी डिफरेंट प्राइसेस थी। किसी की बहुत ज़्यादा लो नहीं थी, किसी की बहुत ज़्यादा हाई नहीं थी, सबकी तकरीबन ऊपर नीचे ही थी। लाइक कह लो कि 150 से लेकर तो 170 तक के बीच में थी सब लोगों की प्राइसेस ना। तो वो आपको ब्रांड एक प्राइस दे देता है कि एमआरपी देता है कि इससे लो प्राइस आपकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ये चीज़ आ जाती है इसमें। तो हम वापस जाते हैं अपने ब्रांड की तरफ। यहाँ पर हम लोगों ने देखा नाइकी का, हमने ब्रांड ओपन किया, ठीक है ना। अच्छा, अब ये क्या चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को भी हम लोग देखेंगे बाद में। नाइकी का हमने ब्रांड ओपन किया, ये वाले हमने शू निकाला इसमें, और हमने देखा इसकी प्राइस कितनी थी, 162। मैं इसको एक दफ़ा ज़रा रिफ्रेश करके देखती हूँ अब कौन सा हमारे पास नाम आ रहा है। हमने जब इसको रिफ्रेश किया तो डी आर सप्लायर दोबारा आ गया हमारे पास। ये जो बॉक्स है इसको क्या कहते हैं, कौन बताएगा? बाय बॉक्स। बाय बॉक्स। बाय बॉक्स मैम। बाय बॉक्स करा था मैम। बाय बॉक्स, तो बाय बॉक्स तो ये है, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है नाम नाइकी, ब्रांड का नाम। यहाँ पे लिखा हुआ है सोल्ड बाय डी आर सप्लायर। व्हाट इज दिस? मतलब ये ब्रांड ये कंपनी सोल्ड कर रही है इसको। डीलर डीलर होगा ना इसका। ये कहाँ से आ गई कंपनी? इसने विन किया बाय बॉक्स। इसने बाय बॉक्स विन किया है। ये वो कंपनी है जो कि इस शू को मजीद 25 कंपनीज में से रीसेल कर रहे हैं ना, उनमें से एक कंपनी है ये। जहाँ से हम लोग इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास मल्टीपल सबकी तकरीबन प्राइसेस जो हैं डिफरेंट हैं। 162, 169, 174, 174, यानी आपने अपनी प्राइस लगानी है। अच्छा, अब एक और चीज़ मैं सिर्फ अभी दिखाने के लिए बता रही हूँ, उसमें कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने। मैं कहती हूँ कि मैंने भी काम करना है इसके साथ,
ठीक है ना। तो अब मैं चेक करती हूँ कि क्या ये ओपन है कि नहीं। मैंने इसका एसएन कॉपी किया, अच्छा मुझे कोई और ब्रांड का नाम बताओ, कुछ और खोल के देख। अच्छा एक मिनट पहले हम यहाँ पे ये देख लेते हैं ना, हमने 6.5 खोला था ना, और कलर ये हम कलर चेंज कर लेते हैं, टिक ले लेते हैं। इस पर जब हमने खोल के चेक किया तो जस्ट 3 लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। वो वाला क्योंकि ऐसा था जो कि हर कोई सेल करता था, हर कोई लेता था, तो ये सिर्फ 3 कंपनीज जो है ना वो इसको रीसेल कर रही हैं यहाँ पे। अब मैं क्या करती हूँ, साइज चेंज कर लेती हूँ इसके अंदर, 7.5 ले लेते हैं। 7.5 के अंदर सिर्फ 2, यानी हर साइज इसमें क्या हो गया, वेरिएशंस। जैसे हम लोग उसमें बोलते हैं ना कि हमारे पास वेरिएशन कम से कम होनी चाहिए, यहाँ पर भी आगे वेरिएशन, हर वेरिएशन और हर कलर और हर साइज के ऊपर डिफरेंट लोग काम कर रहे हैं। ये नहीं है कि आपने अगर नाइकी के साथ काम करना है, उसके सारे शूज़ और हर कलर हर साइज़ के साथ आपने काम करना है, नहीं। जो भी आपको अवेलेबल होगा आपने सिर्फ उसके साथ काम करना है। मैं यहाँ पे कलर इसका फिर चेंज कर लेती हूँ। हम लोग पिंक ले लेते हैं, सॉफ्ट पिंक मोस्टली। ये आ गया गर्ल्स का। इसमें इसमें 8 कंपनी 7.5 को रीसेल कर रही हैं। ठीक है, हम साइज़ फिर चेंज कर लेते हैं। 6.5 साइज के अंदर 4 कंपनीज रीसेल कर रही हैं। जो आपको कलर और साइज मिलेगा ना, आपने सिर्फ उसी के ऊपर काम करना है और आपने उसी को सर्च करना है, उसी को आपने चेक करना है यहाँ पे खोल के कि उसके ऊपर कितनी कंपनीज काम कर रही हैं। अब एक और चीज़ जो कि मैंने कल बतानी थी लेकिन मैं अभी बताती हूँ, यहाँ पर हमारे पास कितनी कंपनीज होनी चाहिए। अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे समटाइम 75 तक भी पहुँच जाते हैं कि 75 रीसेलर्स जो है ना वो इस शू को रीसेल कर रहे हैं। हमें होलसेल के लिए कितने चाहिए, हमें चाहिए 4 टू 25, 4 से लेकर 25 तक अगर रीसेलर्स हैं तो हम लोग उसको ब्रांड को या हम उस प्रोडक्ट को लेंगे। क्यों? क्योंकि 4 से नीचे जो होते हैं ना, 2 हो गए या 3 हो गए, वो होते हैं प्राइवेट लेबल वाले। और प्राइवेट लेबल जो है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं प्राइवेट लेबल में जो लोग नहीं ज़्यादा किसी को अपने साथ काम करने की परमिशन देते हैं। लाइक कहना चाहिए कि वो लोग नहीं चाहते कि कोई और लोग भी उनके बिजनेस में हिस्सेदार बने। तो वो लोग जो है ना, नहीं, 3-4 से नीचे अगर हमारे पास यहाँ पे रीसेलर लिखा होगा ना तो हमने नहीं लेना। ठीक है, हमने 4 से ज़्यादा, 4 से ज़्यादा लेने चाहिए, 4 से लेकर 25 तक। एग्जाम्पल है कि यहाँ पे लिखा होता 75 या 50 या 40 या 35, अब हमारा मुकाबला और सख्त हो जाता, क्योंकि हमें तो फिर यहाँ पर आने का मौका ही ना मिलता बाय बॉक्स का। तो हम जितनी कम से कम कंपनीज को लेंगे ना, जितने कम से कम रीसेलर्स होंगे ना, उतना हमारे लिए अच्छा होगा कि हमें यहाँ पर आने का मौका मिल सकेगा, हमें अपनी सेल को बढ़ाने का मौका मिल सकेगा। अगर यहाँ पे लिखा होगा 30-35, ठीक है ना, या 40 या 45, तो फिर तो हमें, मेरा ख्याल शायद कोई महीने बाद शायद हमारी बारी आए, हम जितनी मर्जी एडवर्टाइज कर लें उसको। हम एडवर्टाइज करेंगे तो ऑब्वियसली ये हमारे कंपिटिटर्स हैं, यहाँ पे ये जो बैठे हुए ये सब हमारे कंपिटिटर्स हैं, तो फिर हमें तो मौका नहीं मिलेगा ना ज़्यादा। तो हमने क्या करना है, जस्ट 4 टू 25, बस इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए हमारे पास यहाँ पे। अच्छा मुझे बताएं कोई और ब्रांड का नाम, कौन सा ब्रांड हंट करें। एडिडास। और लिख दिया ना, ओके। शूज़ लें, शूज़ पहले ले लिए थे हमने, ये ले लें। हम्म, ये वाले हम खोल, ये स्नीकर्स हमने इसके ओपन किए हैं
और अब हमने इसका रिजल्ट देखना है। सबसे पहले हम साइज करते हैं सिलेक्ट, 9 ले लें। एडिडास स्टोर हम लोगों ने ओपन कर लिया। इसके ये जो वाइट हमने सिलेक्ट किए हुए हैं ना शूज़, यहाँ पे लिखा हुआ है सोल्ड बाय अमेज़न। सबसे पहले आपने यहाँ पे देखना है, जबकि इसके ऊपर 17 रीसेलर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, 17 रीसेलर्स बैठे हुए हैं, लेकिन जब आप हंट कर रहे हो और उस वक्त यहाँ पे लिखा हुआ आ गया अमेज़न, तो आपने इसको वहीं पे बंद कर देना। एक दफ़ा हम जरा इसकी रोटेशन चेक करते हैं कि अमेज़न इसके पास अभी आया है या कब से है। डेटा में गए आप, स्टैटिस्टिक्स, बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स में जाना है आपने, और फिर इसकी आपने रोटेशन चेक करनी है। इसका अपने स्टोर के पास था और अमेज़न के पास था। इन 2 कंपनीज़ के पास था तो सही, लेकिन 4 दिन पहले था। इन 17 में से कम 7 कंपनीज़ तो होती ना यहाँ पे, है ना? तो हमारे पास इसका रिज़ल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया। हम बाकी चीज़ों को देखेंगे ही नहीं। हमने जब देख लिया कि यहाँ पर सिर्फ़ हमारे पास अमेज़न है, तो हमने और कोई काम ही नहीं करना। इसके हम ले लेते हैं ब्लैक वाला। ब्लैक को 20 कंपनीज़ जो है ना, वो रीसेल कर रही हैं, और है यहाँ पे थर्ड पार्टी। इसको ना हम लोग थर्ड पार्टी बोलते हैं। ठीक है, हमने क्या बोलना है, रीसेलर्स को थर्ड पार्टी बोलना है। एक होता है अमेज़न, एक होता है ब्रांड, और एक होता है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी का मतलब ये होता है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी का ये मतलब होता है कि इसको कोई दूसरी कंपनी जो है ना वो रीसेल कर रही है इसको। ये ब्रांड खुद नहीं कर रहा और अमेज़न नहीं कर रहा। हमने देखना है कि अब इन 20 कंपनीज़ को बाय बॉक्स मिलता है या नहीं मिलता। यस, ये तो रिजल्ट काफ़ी बेटर है, जिसमें 9 मिनट पहले अमेज़न के पास था, लेकिन अब इस कंपनी ने ले लिया इसको। ओके, इसका स्टॉक भी अच्छा है 199, और अमेज़न के पास 177 स्टॉक था। हो सकता है कि अमेज़न जल्दी ऊपर आ जाए वापस। बाकी स्टॉक का उन लोगों को आइडिया नहीं है। और 12768, यानी अगर देखा जाए तो अमेज़न तकरीबन 1 हफ्ते से इनके पास था। नहीं, ये 3 दिन पहले ये वाली कंपनी भी थी, 3 डेज़ अगो। ये चीज़ें आप लोगों ने देखनी है, ठीक है? इसमें आप लोगों ने क्या देखना होता है, इसमें आप लोगों ने ये चीज़ें देखनी होती हैं कि कहीं ये तो नहीं था कि जैसे अब ये देखा मैंने कि 1 हफ्ते से ये 6 डेज़ अगो ये वाली कंपनी थी, लेकिन फिर मुझे साथ ही 3 डेज़ वाली भी नज़र आ गई कि नहीं, 3 दिन पहले भी था। यानी 3 दिन से इसके बाद से अमेज़न के पास थी इसकी लीड, और फिर आज जो है जस्ट नाउ के ऊपर अब ये वाली कंपनी आ गई है, और इसका स्टॉक भी अच्छा है। इसका स्टॉक आ गया होगा ना ज़्यादा इसके पास, तो फिर ये यहाँ पे आ गया। ये चीज़ आ जाती है इसमें। ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे इंशाल्लाह उस वक़्त आपको क्लियर होंगी, करना आएगा, समझ आएगी कि कैसे करते हैं, किस तरह से नहीं करते हैं। ठीक है? अब ये क्या लिखा हुआ है, एफबीए, एफबीएम, ये साइन क्यों आ रहा है, ये सब चीज़ें जो है ना ये हम लोग आहिस्ता-आहिस्ता करेंगे। लेकिन अभी सबसे पहले ये चीज़ें हम लोग पहले कल पढ़ेंगे, और उसके बाद अभी जो है सबसे पहले आप लोगों ने क्या काम करना है, आप लोगों ने कीपा परचेज़ करना है ताकि हम लोग कीपा के ऊपर काम कर सकें। ठीक है? कीपा कैसा होता है? ये है कीपा। ये आप लोगों का कीपा है। ठीक है ना? इसको पे हम लोगों ने काम करना है। इसके ऊपर हम कैसे काम करते हैं, किस तरह से काम करते हैं, ये सब चीज़ें जो हैं ये फिर हमने देखनी है। मैम वो रिपीट करिए, सॉरी, वो ये क्या काम करना है अभी आपने क्या बताया था? क्या चीज़? अभी आपने कुछ बताया ना कि हमने इस पे क्या काम करना है, वो थोड़ा सा एक रिपीट कर दिया मैम, वो माइक मेरा डिस्टर्ब हो गया था। नहीं, वो हम कल बताएँगे, क्या काम करना है। मैं सिर्फ़ कीपा दिखा रही हूँ खोल के। अच्छा, 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 ओके। हाँ, ये आपका कीपा है, मैं सिर्फ़ ओपन करके दिखा रही हूँ कि ये कीपा है आपका। ठीक है? इसके ऊपर हम लोगों ने, जैसे हम लोग हीलियम के ऊपर ब्लैक बॉक्स में जाके करते थे ना काम, अपना क्राइटेरिया पुट करते थे, सेम ऐसे ही हमने कीपा के ऊपर करना है। वो हमारे मुताबिक हमें प्रोडक्ट्स जो है ना वो निकाल कर देगा।
ये चीज़ है, इसको हम लोग इंशाल्लाह कल देखेंगे। तो मैम ये जो हमने पहले हीलियम लिया है आपकी तो ये हीलियम हमारा कितनी देर तक मतलब हमारे पास है, उसके बाद कितनी देर बाद एक्सपायर हो जाएगा? ये 1 मंथ के बाद एक्सपायर होगा आपका, ठीक है? और ये जो है ना होलसेल होलसेल, आर्बिट्राज, ड्रॉप शिपिंग, इन तीनों के लिए ना आपको ये दोनों टूल्स लेने पड़ेंगे। हीलियम भी और कीपा भी, दोनों टूल्स। ये नहीं है कि आप ये हीलियम तो आपका ये हाँ, जो हम आपसे ले रहे हैं मतलब ये जो आप कह रही हैं कि इनके हमने चार्जेस पे करने हैं, ये हाँ, हम एज अ रेंट पे मतलब ले रहे हैं ना टूल्स मतलब? कि ये मतलब ये हम परचेज कर रहे हैं? हाँ जी, कौन बताएगा? वैसे मैंने 2 दफ़ा बता दिए अभी, है ना? लेकिन फिर भी चलो कोई और बता दे मुझे। मैम आप ही रिपीट कर दें, मुझे लग रहा है। मुझे भी लग रहा है कि मैं ही कर देती हूँ। मरियम, एनी, सामिया, किसी को नहीं आया? मैम एनी बताएगी, एनी सोई हुई है मोबाइल ऑन करके। एनी? सीरियसली ये सो रही है? 3 दफा झोंके लिए इसने। ये इसको मैंने अभी स्टार्ट में बताया है ना, ये झोंके लेगी तो इसको भी जॉब नहीं मिलनी है आगे। फिर मुझे ना कहना कि हमें कुछ नहीं करके दिया आपने। ओके, हमने वकास देखा था वो होलसेल को, ठीक है? जी, जी मैम। हमने होलसेल को देखा था, होलसेल क्या होता है, ठीक है ना? किसी ठीक, ब्रांड की प्रोडक्ट को रीसेल करना, इसको होलसेल बोलते हैं, ठीक है? उसमें ठीक क्या है। होता है कि आपने किसी ब्रांड से अप्रूवल लेनी होती है, समटाइम्स हमें ब्रांड से अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहीं से स्टार्ट लिया था मैम, ये तो हाँ, हो गया था अभी मेरे हाँ, तो सामने। बस यही तो था। आज अच्छा, हमने ये था। होलसेल ये था, उसके बाद फिर बाय बॉक्स का बताया था, फिर जी, हमने जी, बाय जी। बॉक्स की रोटेशन को देखा था, फिर ओके। हमने इसकी रिक्वायरमेंट्स को देखा था, ठीक है? उसके बाद फिर हमने इसकी हंटिंग को देखा था। ये बस यही चीज़ है। स्लाइड ही देखी है ना, मतलब प्रैक्टिकल तो कुछ नहीं हुआ अभी? प्रैक्टिकल तो कल होगा जब आप लोग की हीलियम कीपा परचेज़ करोगे तो उसके बाद प्रैक्टिकली स्टार्ट होगा, ठीक है ना? ओके, बिल्कुल ठीक है मैम, ये बिल्कुल। चीज़ थी, उसके बाद फिर हम लोगों ने जो प्रैक्टिकली यहाँ से देख के आपको बताया था उम वो भी सब मैंने रिपीट कर दिया था कि हमने ऐसे ब्रांड को ओपन करना है, ये वाला बॉक्स जो है जी, इसको बाय जी। बॉक्स कहते हैं, ठीक है? इसके ऊपर कितनी कंपनीज़ रीसेल कर रही होती हैं, 20 हैं, तो 20 को ही मौका मिलना चाहिए कि वो सोल्ड बाय में जिस कंपनी का नाम लिखा हुआ आएगा, उसकी सेल होगी, ओके। ठीक है? ये चीज़ थी हम लोगों ने। हुँ। इसमें बाकी चीज़ें सिर्फ़ मैंने थोड़ी-सी बताई थी, इसकी बाय बॉक्स की रोटेशन को, ये सब चीज़ें जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना, उसमें आपको समझ में आएँगी और जब हम लोग जब कल प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट करेंगे ना, उनमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को ये चीज़ें सारी, कि ये ठीक। किस तरह से। अभी सिर्फ़ एक तरह से समझ लो कि ओवरव्यू दिया था इस चीज़ का, हुँ। ये कैसे होता है। इसमें हमारा क्राइटेरिया क्या होता है, वो मैं आप लोगों को कल बताऊँगी, जो आप लोगों ने लिख लेना है अपने पास उस क्राइटेरिया को, ठीक है ना? ठीक है मैम। होलसेल, आर्बिट्राज, ड्रॉप शिपिंग, ये तीनों जो है ना, ये एक ही मॉडल, एक तरह के मॉडल्स हैं, यानी इन तीनों में सिर्फ़ 19-20 का फ़र्क होता है, थोड़ा-थोड़ा सा फ़र्क होता है सिर्फ़ इसमें। इन्वेस्टमेंट का फ़र्क होता है, रीसेलर्स का फ़र्क होता है, इसमें हमें कितने रीसेलर्स चाहिए होते हैं, 4 टू 25। कुछ लोग हैं, कुछ क्लाइंट्स हैं ऐसे जो कि 30 तक भी ले जाते हैं, 35 तक भी ले जाते हैं। लेकिन हम यही कोशिश करते हैं जितने कम से कम रीसेलर्स हों, हम उनके साथ काम करें ताकि हमें बाय बॉक्स को विन करने का मौका मिल सके। जितने ज़्यादा रीसेलर्स होंगे ना, हमारे लिए उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। हमने फिर किस तरह से बाय बॉक्स को विन करना है, वो चीज़ आ जाती है कि उसमें हमें हमारे अकाउंट की हेल्थ बेस्ट होनी चाहिए, हमें मार्केटिंग करनी चाहिए, प्राइस अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ये सब चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है? हो गया, ठीक हो गया। बस यही सब कुछ था, ये हमारा आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह कल हम लोग जो हैं वो बाय बॉक्स के ऊपर काम करेंगे, सॉरी कीपा के ऊपर काम करेंगे कि हमने कीपा में किस तरह से अपना क्राइटेरिया पुट करना है और फिर वो क्राइटेरिया के मुताबिक वो हमें प्रोडक्ट्स निकाल कर देगा, ठीक है? ये था हमारा आज का लेक्चर। ठीक हो गया मैम। अच्छा, ये मैम जो हम काम हीलियम 10 पे हमने किया, क्या वो कीपा पे भी हो सकता है, या जो हीलियम 10 पे किया वही था और कीपा पे अलग है? नहीं, अलग है। हीलियम 10 जो है ना, वो आपको बताता है मार्केट रिसर्च के बारे में, मार्केट को एनालाइज़ करना, प्रोडक्ट के बारे में
और आपके कंपटीटर्स जो हैं वो कितनी रीसेल कर रहे हैं 1 महीने में, ये सब चीज़ें। हीलियम अब जो है ना, आपने आगे हीलियम और कीपा दोनों को साथ लेके चलना है। प्राइवेट लेबल में सिर्फ हमारा हीलियम यूज़ होता है, ठीक है? और होलसेल, आर्बिट्राज, ड्रॉप शिपिंग, इन तीनों में हमारा हीलियम प्लस कीपा ये यूज़ होता है। दोनों कीपा यूज जो होता है ना, कीपा आपकी प्रोडक्ट को टोटली अच्छी तरह से उसको एनालाइज़ करके कि अगर आप उसको न्यू में सेल कर रहे हो, यूज़्ड में करते हो, सेकंड हैंड है, थर्ड हैंड है, उसके उनके बाय बॉक्स की एक-एक डिटेल आपको बताएगा कि 30 डेज़ में इतना था, उसका बीएसआर, बाय बॉक्स, ठीक है? उसकी पहले ये प्राइस थी, उसकी अब ये प्राइस है, इतनी कंपनीज़ काम कर रही हैं उसके ऊपर, इतने लोग एफबीए कर रहे हैं, इतने लोग एफबीएम कर, ये हर चीज़ जो है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं कि आपकी प्रोडक्ट की बिल्कुल डीपली जाके ना उसको एनालाइज़ करके बताता है कीपा। तो इस ठीक वज़ह से है, हम लोग कीपा के ऊपर काम करते हैं। ठीक है? बिल्कुल ठीक है। चलें ठीक है फिर ओके। डन हो थैंक यू गया सो आज का लेक्चर? बिल्कुल ठीक। जी मैम। ओके, थैंक यू सो मच।